सर ढूंढ रही थी। आपसे मैं निवेदन कर दूं, मां कैकेयी ने जो भी किया राम जी के कहने पे किया है। राम जी ने बचपन में बोल रखा है, मां तू मुझे प्रेम करती है ना, तो जब पिताजी मुझे राजा बनाने की रचना बनावे तो किसी तरह मुझे वन की ओर भेजना, जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा तुम्हारे राम का कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मां कैकेयी बोली, मंथरा बताओ मैं क्या करूं? तुम कहोगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। मंथरा ने कहा कहीं नहीं कूदना है, कोप भवन में जाकर बैठिए और महाराज से महाराज से वरदान मांग लीजिए, राम के लिए, अपने पुत्र के लिए सत्ता, भरत के लिए और राम के लिए वनवास। लेकिन सावधान, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक न बोलिएगा। कैकेयी मैया आभूषणों का त्याग करके और जा करके उदास मन से कोप भवन में विराजमान हो गई। पूरी रचना बनाकर सायंकाल महाराज सोचे कि चलकर ये सूचना सबसे पहले कैकेयी को बताता हूं मैं। मां कैकेयी के भवन में गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुने महाराज की मां कैकेयी कोप भवन में है, महाराज सूख गए। कोप भवन सुनी सकुचेउ राउ। जाकर देखे तो मां कैकेयी धरा पर बैठी हुई है। महाराज ने कहा, अरे कैकेयी क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो, क्यों उदास हो? अरे प्रसन्न हो जाओ कैकेयी, तुम्हारे मन का होने वाला है कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगी दो दूंगा। कैकेयी मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं, 2 वरदान आज तक मेरे आपके पास पड़े हुए हैं, आज तक आपने नहीं दिया। महाराज बोले 2 क्या 4 मांग लो। मां बोली 4 नहीं, मुझे 2 ही चाहिए। महाराज ने कह दिया, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगिएगा दूंगा। अब मां कैकेयी ने मुख खोला, कहा मेरा पहला वरदान है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मां ने कहा कि मेरा पहला वरदान ये मैं मांग रही हूं कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का तिलक करेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं ये सुनते महाराज सूख गए, पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मन में सोचे अब दूसरा क्या मांगेगी, पहला ऐसा भयानक मांग ली, दूसरा क्या मांगेगी। दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी का भी शरीर कांप रहा है। मेरी मैया हाथ को जोड़ ली, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। महाराज स्तब्ध मुख देख रहे हैं। कैकेयी मैया ने बोला, तापस वेश विशेष उदासी। मां ने जैसे कहा, तपस्वी का वेश बनाकर विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर। इतना सुनते महाराज मन में विचार किए, लगता है कैकेयी कहना चाहती है
राम के स्थान पर भरत को राजा बनाकर महाराज आप सन्यासी का रूप बनाकर, तपस्वी का रूप बनाकर अब वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए। तब तक मां ने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार बूढ़े हाथी के सामने सिंह आकर दहाड़ मार दे, सिंह की दहाड़ को सुनकर जिस प्रकार विद्ध गजराज हाथी कांप जाता है, मां की बातों को सुनकर महाराज कांप गए। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशायी होकर धरती पर गिर पड़ता है, महाराज खड़े खड़े गिर पड़े। अपने हाथों से अपना केश पकड़कर नोचने लगे। कही तुमने अचल विपत्ति का बीज रोप दिया इस अयोध्या की मिट्टी में। महाराज कहते कही ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने राम और भरत में कभी अंतर नहीं देखा, दोनों मेरे 2 नेत्र हैं। यदि तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, भरत को बुलाकर मैं सिंहासन पर बिठाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। तुम्हारे दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मेरे जिस राम की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं, जिस राम का स्वभाव शत्रु के भी विपरीत नहीं होता है, जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला सो किम कीन मात प्रतिकूला। वो अपनी माता से प्रतिकूल कैसे हो गया? कई मैया ने कहा रोइए मत, देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। महाराज बोले देवी यदि राम बन गया तो मैं मर जाऊंगा। कई मैया बोली मरना तय है। अब मेरी बात सुनिए, अब मरना तय है महाराज। मैं कहती हूं होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। अब मरना तो निश्चित है, राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और नहीं यदि गया कल प्रातः काल तक तो मेरी सुनिए, फिर मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। महाराज मैं स्त्री हूं, घर के भीतर रहना है, कलंक यदि मुझे लग जाएगा तो कलंकी जीवन लेकर मैं घर के भीतर रह सकती हूं। यदि आपको कलंक लग गया तो कलंक की मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहिएगा? महाराज समझ गए कि कई यही चाहती है कि अब मैं ना रहूं। पूरी रात उस कोप भवन में महाराज धरती पर पड़े रहे। दशा कैसी है जानते हैं? जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और उसके बाद वो पक्षी उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पावे। रात भर महाराज कोप भवन में पड़े रहे और भगवान सूर्य नारायण से यही कहते हैं, हे प्रभु आप कल प्रातः काल आइएगा मत। क्यों? आप आइएगा तो इस वंश का सूर्य चला जाएगा छोड़ करके। प्रातः काल हुआ, प्रजा महल के बाहर आके खड़ी है, आपस में बात कर रहे हैं लोग। क्या हुआ है? सुबह अभिषेक है राम जी का। महाराज तो रोज सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, आज इतना विलंब क्यों हो रहा है? सुमंत जी को बुलाकर भेजा गया, आप जाकर के पता लगाइए। सुमंत जी गए और जाकर महाराज की दशा देखे ना, विह्वल हो गए। बोले प्रभु आपकी ये गति? कई मैया ने कहा कि कुछ नहीं पता, रात भर रोए हैं, राम राम बोले हैं, क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, राम को बुलाकर शीघ्र लाइए।
सुमंत जी गए राम जी को बोले, राम जी जिस रूप में थे, जिस तुरंत वो उपाय करके इनका दुख समाप्त करूंगा। कैकेयी मैया ने सब बता दिया राम जी को, सब, कि राम आप कहे थे ना कि आपको बन जाना है, लाला मैंने आपका सब काम बना दिया है। मैंने पिताजी से मांग लिया वरदान कि आपकी जगह भरत को राजा बना दे और आपको 14 साल के लिए वन भेज दे। राम जी सुने तो नाचने लगे, नाचने लगे। और आप दर्शन करिए, जो राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले हैं, क्या बोले हैं? जोर से कहिए, माता। माता किसी को भी बोला जा सकता है, किसी भी पराई स्त्री को, लेकिन जननी सबको नहीं बोला जा सकता। जननी उसको कहते हैं जिसने जन्म दिया है। आते समय राम जी ने कैकेयी जी को माता कहा, और जब सुने कि कैकेयी मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी ने संबोधन बदल दिया अपना, और अब बोले, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्रिय पावहि राजू, भरत प्रिय पावहि राजू, सब विधि मोहि सन्मुख आयो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। क्या बोले राम जी? सुनु जननी। राम जी ने कैकेयी जी को पहली बार जननी बोला है। आप दर्शन करिए, माँ कैकेयी बोल रही थी कि ब्रह्मा जी से मांगती हूँ कि राम मेरे कोख से जन्म ले। जब राम जी ने कैकेयी मैया को जननी बोला तो माँ भीतर भीतर गदगद हो गए। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन राम जी कहते, माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, माता पिता के वचन में प्रेम करे। कहाँ प्रेम करे? जोर से कहिए, वचन में। चरण में प्रेम करना सरल है, वचन में प्रेम सरल बिल्कुल नहीं है। वचन में प्रेम करने पर जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा है। राम जी कहते, माँ जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो वो पुत्र संसार में दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने राम को अवसर दिया कि मैं पिताजी के वचनों को पूर्ण करूंगा, मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा। माँ ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए, लेकिन इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? कैकेयी मैया बोली, तुम अपराध जोग नहीं ताता, आप में अपराध करने की कोई पात्रता नहीं।
राम जी पिताजी से मिले और कहे, पिताजी आप चिंता ना करिए, कुछ दिनों की बात है, मैं यूं बन गया और वापस लौट कर आया। राम जी गए मां कौशल्या के पास। मां राम जी को देखी तो प्रसन्न हो गई, दुलार की, लाड़ लड़ाई। राम जी मां को बिठा करके कहे, मां आपको एक बात बताऊं? मां ने कहा, कहो। राम जी बोले, मां आपको पता नहीं है, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। मां बोली, कैसे? राम जी पूछे, ये बताओ मां, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप लोग कहिए, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां बोली, जंगल। फिर राम जी पूछे, मां मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां बोली, तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है और छोटे बेटे भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वन दे दिया। राम जी क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन यानी वन, वन का राज्य सत्ता मुझे सौंप दिया है मां। ये कथा कहती है, माई बाप, जीवन की स्थिति परिस्थिति हमको दुखी नहीं करती, जीवन की परिस्थिति को देखने का ढंग हमको दुखी करता है। हम किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं? राम जी के ये वचन मां के हृदय में बाण के समान लग गए। मां ने कहा, राम, एक संतान के जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, लेकिन मैं तुम्हारी मां हूं, मां का अधिकार पिता से भी अधिक होता है। मैं एक बात कहना चाहती हूं राम, केवल यदि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे, नहीं जाओगे बन। लेकिन राम, यदि पिताजी के साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी यदि बन जाने के लिए कहा है पुत्र, तो मां की बात मानकर अवश्य वन में जाना लाल। तुम यदि मां की बात मानकर जाओगे तो वन ही अयोध्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, है? कौन कहेगा आजकल ये बात है? कौशल्या मैया कह रही है, जो केवल आयस पितु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, परंतु जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सतावन समाना। अवश्य बन जाना, फिर उस जंगल की बराबरी 100 अयोध्या मिलके नहीं कर सकते लाल, अवश्य चले जाना बन। राम जी प्रसन्न हो गए। उसी समय सीता मैया आ गई। कौन आ गया? कहिए। सीता मैया आकर प्रणाम करके बैठ गई। मन ही मन मां रो रही है। और आपसे एक बात पूछूं, दुख के समय में कौन याद आता है? हाँ, कहिए कहिए। मां। ऐसे कभी याद ना आवे, लेकिन जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो उस समय केवल मां याद आती है। और सीता जी की मां कौन है? कहिए कहिए। धरती मैया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता मैया बैठ के, सासू मैया है, पति है, बोल तो सकती नहीं है, इसलिए बैठ के अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से सीता मैया धरती खुरेच रही है। और धरती खुरेच के मानो सीता मन में सोचे कि क्या पता मां जाने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी। जाकर प्रणाम करके बोले, मां
भैया कल प्रातः काल वन में जाने वाले हैं, यदि आज्ञा हो तो मां मैं भी भैया के साथ सेवा करने के लिए चला जाऊं। सुमित्रा मैया बोली कि कहां जा रहे हैं? राम जी लक्ष्मण जी बोले अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हैं। मां बोली असंभव, राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले मां तैयार है, निकलने वाले हैं, बस जाने वाले हैं। मां बोली हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले कैसे समझाऊं आपको? मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो। सूर्य भगवान को आप लोग देखे हैं? कहिए, देखते हैं ना? सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है उत्तर। सूर्य भगवान पूरब में नहीं निकलते हैं, सूर्य भगवान जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता है, सूर्य भगवान के उदित होने से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जहां राम निवास। यदि राम जाकर वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। ठीक है जाओ, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूं लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया बोले कहिए मां। सुमित्रा मैया बोली आज के बाद अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। लक्ष्मण भैया पांव पकड़ लिए, बोले मां छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए मां कहने का अधिकार भी छीन रही है। मां बोली छीन नहीं रही हूं, दे रही हूं। आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले फिर मेरी मां कौन है? सुमित्रा मैया बोली तात तुम्हारी आज के बाद मातु वैदेही। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण आज के बाद जानकी तुम्हारी मां है, राम ही तुम्हारे पिता हैं। एक हमको वचन दो लक्ष्मण, आज के बाद जाने के बाद 14 वर्ष तक तुम सपने में भी हम लोगों को याद नहीं करोगे, स्वप्न में भी। लक्ष्मण जी पूछे क्यों मां? बोले यदि हम लोगों को याद करोगे तो दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे फिर राम की सेवा में विघ्न हो जाएगा, इसलिए तुम वचन दो याद नहीं करोगे। लक्ष्मण जी बोले मां वचन देता हूं याद नहीं करूंगा। और आप याद रखिएगा, लक्ष्मण भैया बोल कर निकले, अब मन में सोचने लगे। मां ने कहा सपने में भी याद मत करना, सपने पर अपना बस नहीं होता, क्या सपना देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। लक्ष्मण जी सोचे यदि सोए और सपने में कहीं मां याद आ गई फिर वचन झूठा हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने उसी समय प्रण कर लिया कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है, अब मैं जगा रहूंगा 14 वर्ष। लक्ष्मण जी 14 वर्ष जगे रहे, सोए नहीं लक्ष्मण भैया। शक्ति बाण जब लगा था ना लक्ष्मण भैया को युद्ध में, तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी जगते? राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी ना जगते? कहिए, राम जी से बड़ा कौन संजीवनी बूटी है? हो प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आए, भगवान त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को मूर्छा से क्यों नहीं जगा दिए राम जी? जानबूझ के नहीं जगाए। क्यों? भगवान मन में सोचे मेरा भाई 14 साल से जगा हुआ है,
सबको संजीवनी बूटी लाने में फंसाए रखो रात भर। क्यों? इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया। सोए रहने, आराम करो भाई। लक्ष्मण जी निर्णय किए मैं सोऊंगा ही नहीं। प्रातः काल प्रभु सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। प्रातः काल मैया और भैया के साथ वलकल वस्त्र धारण करके तपस्वी का रूप बनाकर पिताजी को प्रणाम करके राम जी अयोध्या से चले और गुरु जी के आश्रम आए। गुरुदेव को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और अयोध्या की प्रजा को प्रणाम करके गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान चले। जैसे राम जी आगे बढ़े, उधर अयोध्या में महाराज की मूर्छा गई। सुमंत जी को बुलाकर कहा, रथ लेकर सुमंत शीघ्र जाओ, पैदल मत जाने दो, रथ पर बिठाकर वन में ले जाना, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम यदि ना आवे तो सीता को लेकर के वापस आना। सुमंत जी रथ लेकर आए, पिताजी की आज्ञा मानकर राम लक्ष्मण सीता जी रथ पर बैठे। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ। प्रजा थक के रात में सो गई। भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रबल करके प्रेरित करके पूरी अयोध्या की प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात मध्य रात्रि में ही रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर आप इसी समय चलिए यहां से। सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान चले और दूसरे दिन भगवान दोपहर में पहुंचे सिंहवेरपुर गंगा जी के तट पर। भगवान गंगा जी के तट पर उतरकर दंडवत किए हैं गंगा जी को। निषाद राज गुह उपहार लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने आशीर्वाद देख करके हृदय से लगाया, मित्रता निभाई, बगल में बिठाया। निषाद राजगुह ने कहा कि प्रभु आप तो 14 वर्ष के लिए वन में निकले हैं, अयोध्या से बाहर तो आ ही गए प्रभु, 14 वर्ष सिंहवेरपुर में रह लीजिए। भगवान ने कहा, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार 14 वर्ष में किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, न किसी धातु को छू सकता हूं। निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। भगवान मैया के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को पहरे में लगाया चारों तरफ। कहा, राम जी कल अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, पहरे में खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना कि रात में राम जी यहां से भी चले जाए। पहरे में लगाकर निषाद जी जब आए राम जी के पास और कुशा की चटाई पर सोते देखे तो रोने लगे। कहने लगे, कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए भाई साहब, एक बार समझिएगा, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से हम दुखी हो जाते हैं। हमारे सुख दुख में सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। क्या है? मोह। एकदम प्रैक्टिकल उपाय आपको बता रहा हूं। लड़का से मोह है। अब मोह लगाकर आप सपना देख रहे हैं कि लड़का जब कमाने लगेगा ना, खूब देखभाल करेगा हम लोगों का, हम लोग खूब आनंद करेंगे। लड़का पढ़ लिख के चला गया बाहर, देखभाल तो छोड़िए, फोनवो नहीं कर रहा है। अब हम दुखी हो गए, हमारे बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया, आपने अपने आप को दुखी किया है। आपने ये सोचा ही क्यों कि बेटा देखभाल करेगा? ये सपना किसने देखा? हमने देखा, तो हमने दुखी किया।
सपना पूरा हो गया, हम सुखी हो गए, सपना पूरा नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। इसलिए हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं तो सपना देखना बंद करिए। ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा हो गया तो फिर ऐसा बना लेंगे, न ऐसा होगा न वैसा होगा, कैसा होगा, जो राम जी चाहेंगे वैसा